भाजपा के संकट मोचक और शिवराज सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने किया दावा, हर हाल में बनेगी भाजपा की सरकार, उपचुनाव में आएंगे बेहतर परिणाम। सभी निर्दलीय दल विधायक बसपा के विधायक भाजपा के साथ हैं। दिग्विजय सिंह मिर्ची बाबा, कंप्यूटर बाबा जैसे लोगों को देते हैं संरक्षण। मेरा तो ये कहना है कि कांग्रेस 28 में से 28 ले रही है। अब किस आधार पर ले रही है, किस सोच में ले रही है, यथार्थ के ठोस धरातल पर चले माननीय कांग्रेस के नेतागण, माननीय कमलनाथ जी। जनता की अदालत में हम सब लोग आ गए, आप भी आए, हम भी आए। जनता ने फैसला कर दिया। ईवीएम में हम सब कैद हो गए हैं, हम सबके भाग्य कैद हो गए हैं। अभी कल का दिन है, आज का दिन है, कल सुबह 8 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन भैया वो कह रहे 28 की 28 सीटें अगर उनकी आ रही होंगी तो हम लोग राजनीति छोड़ के फिर अलग कहीं बैठेंगे जाके। इसलिए इस प्रकार के सपने देखना भी, यथार्थता में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये भी निरर्थक निराधार बात है। अब जनता की अदालत में आके जनता जो निर्णय करेगी, कर चुकी है, हम लोग उसका इंतजार कर। मेरा कहना, कंप्यूटर बाबा पे जो कार्रवाई हुई है, ये विधि सम्मत कार्रवाई हुई है। ये कानून व्यवस्थाओं के तहत कार्रवाई हुई है। अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कंप्यूटर बाबा जी, आप पूरे मध्य प्रदेश में झंडा उठाए घूम रहे थे, कहीं रेत माफियाओं के खिलाफ, कहीं किसी के खिलाफ। जब आपकी सरकार थी तो कितने रेत माफिया से लेकर सब प्रकार के माफिया गड़बड़ियां करते थे। तो स्वयं गड़बड़ियों में आकंठ डूबे मिस्टर कंप्यूटर बाबा जी, या लैपटॉप बाबा जी, या पॉम टॉप बाबा जी, या सेल फोन बाबा जी, तो ये फर्जी बाबा जियों पे और सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। आप जो है ना, मूल रूप से माननीय दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी के एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। आपको उस सब प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, तो इसलिए इस कार्रवाई पे 100% होना चाहिए। लेट हो गए, थोड़ा और पहले होना चाहिए थे। कोई द्वेषपूर्वक कार्रवाई नहीं हुई है। अभी देखेंगे, द्वेषपूर्वक कार्रवाई आपने किया था जब कमलनाथ जी की सरकार थी। हमारे माननीय आज के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब, उस समय उनके दोस्त का होटल तोड़ दिया। उनके खिलाफ लगातार यूडब्ल्यू के द्वारा दबाव बनाया गया। उनके स्टाफ और उनके परिवार के 18 लोगों को बंद किया गया, चाहे वो मिस्टर पांडे हो, बाकी लोग हों। हमारे आशुतोष तिवारी जी संगठन मंत्री हैं, उनके घर में पुलिस भेजी गई, उन पर दबाव बनाया गया। उनके जीवन में एक केस रजिस्टर्ड नहीं है। मेरे खुद के परिवार पर दबाव बनाया गया, मेरे घर में से बड़े भाई को उठाया गया। तो मेरा कहना है कि आप उस समय द्वेषपूर्वक कार्रवाइयाँ करते थे। हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। कानून का राज है, शिवराज जी का राज है। दूसरी बात मुझे कहना है, शिवराज जी का टोटल कार्यकाल आप देखिए। टोटल कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी एक अजात शत्रु की तरह है। वो किसी से शत्रुता पालते ही नहीं है, स्वभाव से विनम्र, विकास के हितैषी। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता जो इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, निरर्थक है। 100% सरकार बीजेपी है, उसका गणित है। देखिए 107 भारतीय जनता पार्टी होके 5 पहले हमारे साथ आ गए थे निर्दलीय बंधु, 112 हो गए थे। 2 दिन जब मैं आया था पिछले बार आप लोग को मिला था आपके सामने, तो 114 हो गए। तो 114, 29 अभी खाली है, 28 चुनाव एक पहले है। तो किस आधार पे, मेरे को आश्चर्य लग रहा है, अब उनको 129 सीटें चाहिए पहले तो किस आधार पर जो है ना वो कांग्रेस सरकार बना सकती है। इसलिए सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये तय है, सुनिश्चित है। अपना खेमा भी साहब, अभी कमलनाथ जी हमारे विधायकों को फ़ोन कर रहे हैं, भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, ऐसे कर निवेदन कर रहे हैं। 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगातार रहेगी।